भारत की नामवर हस्ती सदगुरु जी अमेरिका, कनाडा और पूरी दुनिया के दौरे करते रहते हैं और सुना है कुछ महीनों बाद फिर कनाडा आ रहे हैं। इस मौका पे मैंने चाहा कि उनके दो क्लिप जो हैं तो पुराने मगर उनके हवाले से बातचीत करूं, क्योंकि वो अगर कनाडा आ ही रहे हैं तो हमारी भी कोशिश होगी कि उनसे थोड़ा अगर कहीं पे डायलॉग हो सके, जान सकें, उनकी विजडम से कुछ हासिल कर सकें तो इससे अच्छी क्या बात है। उनके जो दो क्लिप मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं और जो बात मैं जोड़ रहा हूं पाकिस्तान के हवाले से वो कर रहे हैं, उसको देखने से पहले मैं आपसे विनती करूंगा कि आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को और मेरे पर्सनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ अगर आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो इन्हीं चैनल पे कंट्रीब्यूट डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो बात मैं कर रहा हूँ सदगुरु जी की। बहुत ही रिस्पेक्टेबल हस्ती हैं और पूरी दुनिया के दौरे करते रहते हैं और भारत में भी मौजूद हों तो उनकी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजती रहती है। विजडम है उनकी बातचीत में और ना सिर्फ धर्मा के हवाले से, ना सिर्फ वेलबींग के हवाले से, बल्कि राजनीति के हवाले से, जियोपॉलिटिक्स के हवाले से, ग्लोबल अफेयर्स के हवाले से भी उनकी बात में उतनी ही डेप्थ होती है जितनी डेप्थ उनकी दूसरी स्पिरिचुअल बातों में होती है। अभी मैं उनका एक वीडियो क्लिप जो मैं उनके ही चाहने वालों के चैनल्स पे देख रहा था, वो वीडियो क्लिप अगरचे 2019 के आसपास का है, गालबन पुलवामा अटैक के बाद का, मगर वो अब फिर से एक बार वायरल हुआ है। मैं चाहता हूं कि वो वीडियो क्लिप आपको दिखाऊं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि किस तरह उस रीजन में जिसका नाम साउथ एशिया है उसमें भारत और पाकिस्तान के जो कॉम्प्लेक्स रिश्ते हैं वो कैसे चल रहे हैं, कैसे वो समझाना चाहते हैं उस रीजन के लोगों को। पहले मैं चाहता हूं कि आप वो क्लिप देखें, फिर मैं अपनी बात को आगे रखता हूं। Make everybody understand your religion is your personal pursuit, do whatever you want, all right? You look up, you look down, you look whichever way you want, it's up to you, all right? Don't tell me where to look. Yes? Don't tell me where to look. Don't force somebody else that this is the way or that is the way. If this one thing goes away, India-Pakistan will settle because culturally there's so much engagement, okay? I would say there was a South Asia conference in Dubai which I recently attended, but just at that time there was a terror attack in India and we had to insist that all Pakistanis drop out of the conference, and it happened unfortunately. I was looking forward to that engagement, but they had to drop out because this thing happened. What this is looking for is, we are all pushing for this, that South Asia region, which means India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Afghanistan, Bhutan, Myanmar, these geographically one thing. We're looking at something like EU. Politically you can still be different, you can do whatever damn religion you want, but economically if we come together, we were the most prosperous part of the world at one time. That is because we operated as one at that time in many different ways. But today, there is no way, everybody is trapped in their own little boundaries. So this is one thing we should push for. If you want to push for this, the most important thing is religion becomes just purely a personal pursuit, never a national goal or a global goal. It is actually a global goal right now. It should just be personal pursuit, never a global goal. तो ऑलमोस्ट 5 साल पुराना ये क्लिप एक बार फिर इस वक्त वायरल है और उनका जोर इस बात पे है कि योर रिलीजन इज़ योर पर्सनल परसूट। अब बात तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि आप ऊपर देखते हैं भगवान को ढूंढने के लिए, नीचे देखते हैं, दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, ये आपका पर्सनल मसला है। जो रिलीजन है वो आपका पर्सनल परसूट है और वो ये कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली ये अब ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है, यानी इन्फोर्समेंट बन चुकी है। जो बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जो आपका धर्म है आप उसको माने, जिस तरह चाहें उस पे अमल करें, लेकिन दूसरे पर इन्फोर्स ना करें।
तो ये जो क्लिप अभी 5 साल पुराना दोबारा से वायरल हुआ है, तो इस टाइटल के साथ हुआ है कि ये पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग है। वो जाहिर है यूट्यूब पे बात करने के लिए इस तरह की हेडलाइन लगा दी जाती हैं। मैं इसको वार्निंग भी नहीं कहता, मैं एडवाइस कहता हूँ। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, सबके लिए है। उन्होंने जिक्र किया कि पुलवामा अटैक, जो टेरर अटैक था पाकिस्तान की तरफ से हुआ फरवरी 2019 में, तो उसके बाद ऑफ कोर्स डायमेंशंस और बदल गई पाकिस्तान और भारत के रिश्तों के हवाले से, और पहले ही वो कोई इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन सदगुरु जी इसमें ये तलकीन कर रहे हैं कि भाई हम तो चाहते हैं कि उस रीजन में अमन हो, उस रीजन में सबका भला हो। उन्होंने ये भी कहा कि कल्चरली सब एक हैं उस रीजन के लोग, लेकिन बदकिस्मती से ये जो डिवाइड लाइन बनाई हुई है रिलीजन के नाम पे या फेनेटिसिज्म के नाम से या एक्सट्रीमिज़म के नाम से, ये किसी के लिए अच्छी नहीं है। एडवाइस तो उनकी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया वो बातें कर रहे हैं। अब इससे क्या पाकिस्तान अपने माइंडसेट को चेंज कर पाएगा? जाहिर है जो 1947 से उनका माइंडसेट चला आ रहा है वो रातों रात तो चेंज होगा नहीं। अब पाकिस्तान के अपने हालात इतने ख़राब हैं कि उन हालात की वजह से अब पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो नक्शा है वो काफ़ी भयानक है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ नैरेटिव बहुत खौफनाक है। मगर जो बाहर की दुनिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का नैरेटिव है वो अनफॉर्चुनेटली अभी भी वैसे का वैसा है, कोई उसमें बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आया। हो सकता है आने वाले दिनों में आ जाए, कोई अक्ल समझ आ जाए। मगर मूविंग फॉरवर्ड, जब सदगुरु जी ने कुछ महीने पहले स्मिता प्रकाश जी को एक इंटरव्यू दिया तो उन्होंने जो टोन अख्तियार की वो और आगे की टोन थी, बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें की। मैं यहाँ पे चाहूँगा कि मैं ANI और स्मिता प्रकाश के कर्टसी के साथ उनके पॉडकास्ट से एक क्लिप प्ले करूं और फिर मैं पिछली जो बातें मैंने की उनके साथ अपनी अगली बातों को जोड़ सकूंगा। देखिए और सुनिए with the courtesy of ANI and Smita Prakash. Geopolitics is not schoolboy stuff. He said that, I said this, so I bomb you, you bomb me. That's not how it is, it's far more complex. Those who are looking like enemies may be friends, those who are looking like friends are enemies. It's all a big mix. Pakistan has gone out of our language, which is a big relief. Some people are still shouting slogans, I'm sorry, but… It's inconsequential? No, But it's not still… inconsequential, but the nation is becoming inconsequential. A tiny little nation or a powerless nation will become powerful because there is a certain empowerment which we call as nuclear weaponry. So with that, even a broke-down country is dangerous. You can't take it for granted, Yeah. all right? You cannot take it for granted. But at least from our language, it's fallen off. For everything we were saying Pakistan hand, now unfortunately that's gone out of most of the language in the government and in the MEA and in the people's minds also. Largely it's going out, which is a good thing. Because some other nation should not rule the consciousness of this nation. This nation should see what is best for this country. I think we are beginning to think also those lines. It's a fine balancing that we are doing between Russia and America and all this stuff shows that for the first time probably we are thinking what is good for our people, not worrying about what somebody else is doing. Is this the best thing, nationalism? No. But in the given situation, nation is the largest population that you can address. You can't address the globe. Well, there are bodies like G7, G20, 21, whatever you want to call it, there you can address. But in terms of administration and bringing well-being, the largest piece of humanity that you can address is a nation. And we as 1.4 billion people, we're a world by ourselves. So thinking of the well-being of the people, what is good for this country, not versus what is bad for somebody else, but what is good for us, because it's their business to mind what is good for them. So in that sense, I think we are on the right trajectory. We are thinking what is good for this country rather than giving a moral commentary on everybody in the world.
तो प्रॉबेबली ये जो इंटरव्यू था समिता प्रकाश के पॉडकास्ट में 2024 के साल मई के महीने में हुआ, और ऑलमोस्ट 5 इयर्स मूविंग फॉरवर्ड पिछले क्लिप से मैं अगर कंपेयर करूं तो सदगुरु जी कहते हैं कि पाकिस्तान हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लैंग्वेज। इम्पॉर्टेंट बात है, क्या वाकई पाकिस्तान हैज़ गॉन आउट ऑफ इंडिया एंड इंडियंस लैंग्वेज? ये क्वेश्चन स्मिता प्रकाश ने भी उनसे दोहराया और उनसे पूछा कि क्या वाकई ऐसा हुआ है, तो वो कहते हैं ऑलमोस्ट ऐसा हुआ है। मैं एग्री करता हूँ सदगुरु जी से कि बहुत हद तक ऐसा हो चुका है, लेकिन कंप्लीटली ऐसा नहीं हो सका और हो भी नहीं सकता। ये बात सदगुरु भी समझते हैं और मुझसे बेहतर जानते हैं, इसलिए कि नेबर्स हैं दोनों। और फिर जो उन्होंने वहाँ पे न्यूक्लियर थ्रेट की बात की, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा एक मुल्क अगर ब्रोक डाउन भी हो जाए, उसके बुरे हालात भी हो जाएं, तो उनके पास जो न्यूक्लियर ये जो असासा है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके हवाले से इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे और जब आर्टिकल 370 35A का रेवोकेशन भारत ने किया, तो पाकिस्तान बार बार न्यूक्लियर थ्रेट की धमकियां देता रहा। जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की तब भी देता रहा, और दुनिया ने उसको एक ब्लफ करार दिया। यकीनी तौर पर एक ब्लफ है, मगर बात सदगुरु जी की बिल्कुल ठीक है कि आफ्टर ऑल एक बहुत ही ख़तरनाक वेपनरी सिस्टम जो है एक इर्रेस्पॉन्सिबल सिस्टम के पास, यानी एक इर्रेस्पॉन्सिबल फ़ौज पाकिस्तानी फ़ौज के पास और नेशन के पास है। वहाँ पे जो इस्लामिक रेडिकल्स इतनी बड़ी तादाद में हो चुके हुए हैं कि दुनिया को ख़तरा रहता है। लेकिन दुनिया के कंसर्न्स पाकिस्तान के इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म और उसके न्यूक्लियर जो हैं एसेट्स के हवाले से अपनी जगह पे, मगर दुनिया ये भी समझती है कि हमें इस पे अल्टीमेटली काबू भी पाना है, और वो काबू पा भी लेंगे, लगता यही है। लेकिन फिर भी ख़तरा तो ख़तरा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सदगुरु जी ने जो 2019 में बात की, जो मैंने पहला क्लिप उनका प्ले किया, उसके बाद अगर जब हम 2024 की बात करें, जब सदगुरु जी नेक्स्ट लेवल पे चीज़ों को मज़ीद एनालाइज करते हैं, खोलते हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लैंग्वेज। बिल्कुल ठीक है, मगर वो भी समझते हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान आउट ऑफ लैंग्वेज नहीं जा सकता। उन्होंने जो अपने क्लिप में, जो पहला उनका क्लिप था, उसमें जो बात की थी कि उनकी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तानियों के साथ बैठ के डायलॉग करें, जैसा कि वो दुबई में गए थे उस वक्त एक साउथ एशियन कॉन्फ्रेंस के हवाले से। लेकिन फिर चूँकि उस साउथ एशियन कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी ना जा सके बिकॉज ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट इन पुलवामा अटैक, तो फिर वो जो सदगुरु जो चाह रहे थे उनकी बात उनसे नहीं हो सकी। मेरा ये ख्याल है कि सदगुरु जी कभी जब कुछ ऐसे पाकिस्तानी बैकग्राउंड के लोग जो चीज़ों को डेप्थ से समझते हैं और पाकिस्तान की जो टेररिज्म के हवाले से और अपने ही देश को बर्बाद करने के हवाले से जो पॉलिसियां चली आ रही हैं, उन लोगों के साथ अगर बैठ के कभी बात करते हैं तो और डायलॉग बेहतर हो सकता है। इस सिलसिला में मैं पर्सनली अपना नाम पेश करता हूं, और मेरी ख्वाहिश होगी कि जब सदगुरु से कभी भी ज़िंदगी में मौका मिले तो इन सब्जेक्ट्स पे बैठ के उनके साथ बातचीत की जाए, क्योंकि सदगुरु वो हस्ती हैं जिनसे हम कई लेवल्स के एतबार से विजडम सीख भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और उस रीजन को पीसफुल रीजन बनाने के लिए अपना योगदान भी दे सकते हैं। मगर ये सब बातें तभी मुमकिन है अगर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का माइंडसेट चेंज हो। अब जाहिर है वो माइंडसेट चेंज होने के लिए इंटरनेशनल प्रेशर भी ज़रूरी है, और जो कुछ इस वक्त दुनिया में हो रहा है उस हवाले से भी मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सदगुरु जी की बातों को हम उस हवाले से भी देखें। तो मैं ये कह रहा था कि सदगुरु जी ने जो बातें की अपने पहले क्लिप में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट बातें थी, मगर हालात बदले, और फिर सदगुरु जी ने जो बातचीत स्मिता प्रकाश जी के साथ की, उसमें उन्होंने नेक्स्ट लेवल की बातचीत की। अब हम ये देखते हैं कि आगे आने वाले जो उस रीजन के हालात हैं वो सदगुरु को किस तरह की एडवाइस देने पे माइल करते हैं, क्योंकि सदगुरु दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को और पर्टिकुलरली सब कॉन्टिनेंट के
पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखते हैं और उसकी बेस पे जब तब्दीलियां होती हैं तो उन तब्दीलियों की बुनियाद पर वो तमाम मामलात को गहराई से देखते हुए अपनी एडवाइस देखते हैं। मेरी ये ख्वाहिश होगी कभी कि सदगुरु जी के साथ जब भी कभी मौका मिले बातचीत का तो उनसे ये कहा जाए कि किस तरह कुछ सेंसिबल पाकिस्तानी बैकग्राउंड के लोग कॉलिंग अ स्पेड को स्पेड कह सकें और किस तरह उस रीजन में अमन की पायदारी के लिए जो सदगुरु जी का ख्वाब है कि यूरोपियन यूनियन की तरह वहाँ पे एक एनवायरनमेंट बन सके, वो एनवायरनमेंट क्या बन सकेगी या नहीं बन सकेगी वहाँ के गिवन सर्कमस्टांसेस के मुताबिक और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के माइंडसेट की हट धर्मी की वजह से। ये वो मामलात हैं, ये वो बातें हैं जिस पे डायलॉग चलते रहना चाहिए और सदगुरु जी हों या हम जैसे आम लोग हों वो कैसे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं और कैसे बातचीत को और इश्यूज़ को आगे लेकर चल सकते हैं। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.